This conference will now be recorded. दिस इज अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो क्लाउड फ्रंट का बेसिकली है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब है गाइस कि मेरा एक पर्टिकुलर स्टोरेज है एंड मेरा पूरा का पूरा डेटा इस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है। लाइक काफी सारी यहाँ पर फाइल या काफी सारे डेटा मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं। लाइक मैं अगर बात करता हूँ कि राज नाम का यूजर है, उसकी एक फाइल रखी हुई है, रवि नाम का यूजर है, उसकी फाइल रखी हुई है, लाइक राम नाम का एक यूजर है, ये मेरी फाइल रखी हुई है। दिस स्टोरेज इज लुक लाइक अ बकेट। इज इट क्लियर गाइस? इतना क्लियर? तो हम क्या करते हैं, चलते हैं बकेट पे और यहाँ पे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ राज, रवि और राम नाम की सेम ही। तो आई एम जस्ट करिंग एन टेक्स्ट फाइल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक अ राज डेटा। राज डेटा नाम की एक फाइल बनाई, उसमें उसने लिख रखा है WELCOME, वेलकम टू इंडिया। और ये डेटा उसने सेव कर दिया यहाँ पर। सेम ऐसे एक और मेरा यूजर है, उसने भी अपना डेटा रखा हुआ है विद द नेम ऑफ रवि, और उसने भी अपना कुछ यहाँ पे डेटा रखा है। तो प्लीज रिप्लाई। अरे भाई समझ। तो कॉलन W क्यों कर रहा हूँ मैं, लाइन एक्स वाला कॉन्सेप्ट। तो लाइन एक्स पे भी काम कर करके वो कॉलन W क्यों की आदत हो गई। एंड देन ट्वीट एंड राइट होता है ना लाइन एक्स में। एंड एक और बना देते हैं लाइक हमारे राम। तो राम नाम से भी एक मैंने राम डेटा, तो ये लाइक करो अलग अलग यूजर का डेटा मेरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया लाइक तो क्या है यार। तो क्या, ये 3 फाइल्स मैंने बनाई है और सपोज करो ये पूरा का पूरा डेटा जो है मैं अपलोड कर देता हूँ बकेट के अंदर। सो आई एम क्रिएटिंग द वन मोर बकेट। मैं यहाँ पे एक बकेट भी क्रिएट कर लेता हूँ अपनी। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। बिल्कुल। देन अब यहाँ पर आता है, हम जस्ट क्लिक ऑन S3 और मैं यहाँ पर एक बकेट अपनी डिप्लॉय कर लेता हूँ। तो बकेट सबको क्रिएट करने आती है, डेटा अपलोड करना सभी को आता है। लाइक मेरी एक ऐसे ICCP स्टोरेज एक बकेट बनी हुई है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, तो मैं यहीं से इसको परमानेंट डिलीट कर देता हूँ। तो सारा का सारा डेटा यहीं से डिलीट हो जाएगा इसका। एंड एग्जिट, और देन उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर बकेट को डिलीट करता हूँ। तो और लाइक मैं यहाँ पर अपनी एक नई बकेट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट बकेट, और उसके अंदर लाइक मैं नाम दे देता हूँ USER, यूजर डेटा। तो यूजर डेटा के नाम से मैं बकेट बना रहा हूँ। एशिया पैसिफिक मुंबई में बना रहा हूँ, पब्लिक एक्सेस अलाउ कर रहा हूँ उसको। आई एक्नॉलेज, वर्जनिंग में डिसेबल कर रहा हूँ, दिस इज ऑप्शनल। आपको पता है कि वर्जनिंग का क्या काम है। टैगिंग जस्ट लाइक अ नेम। एनक्रिप्शन, आप डेटा एनक्रिप्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो माई यूजर डेटा इन इंडिया। तो क्रिएट।
और मैंने यहाँ पे इतना बकेट कर दिया और आई एम जस्ट अपलोड द डेटा इन दिस पर्टिकुलर बकेट. मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस बकेट नेम. तो क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बकेट नेम एंड अपलोड. और जो मैंने डेटा अपलोड करा क्रिएट करा था एड फाइल डेस्कटॉप पे जो मैंने बनाई थी, 3 फाइल 3 यूजर्स की, राज, रवि एंड राम. तो और मैंने तीनों का डेटा यहाँ पर अपलोड कर दिया एंड अपलोड. इज इट क्लियर इतना गाइस? दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. Yes, आप sir. किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो भाई, सब हो जाएंगे. अब गाइस यहाँ पर एक बात बताइए कि अभी तक आपको ये पता था कि अगर मुझे ये फाइल एक्सेस करनी होती थी तो मैं क्या करता था, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल नेम और उसका यूआरएल शेयर करता था. और यूआरएल शेयर करने के बाद आप उस फाइल को एक्सेस करते थे, यस और नो? और उस फाइल को मेक पब्लिक भी करना होता था हमें. गाइस गॉट इन माय पॉइंट? यस सर. मैं चाहता हूं कि विदाउट यूआरएल शेयर करके आप फाइल एक्सेस करो. गॉट इन माय पॉइंट? कि यूआरएल आपको, अब इतनी सारी फाइल है तो उनके यूआरएल, इतने बड़े बड़े यूआरएल क्या याद रख पाने इजी हैं? या उनके लॉग को कहां तक सेव करके रखोगे? गॉट इन माय पॉइंट गाइस? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये अगर आपको कोई भी फाइल एक्सेस करनी है, मैंने करा पर्टिकुलर दिस फाइल इज मेक पब्लिक, और मेक पब्लिक करने के बाद हम क्या करते थे, मैं ये पर्टिकुलर फाइल का यूआरएल अगर शेयर करूंगा तो तभी आप क्या करोगे, इस यूआरएल को पेस्ट इन ब्राउजर एंड देन एक्सेस. तो गाइस क्या इतना बड़ा नाम आप लोगों को याद है? दूसरा, मैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी मैं अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकूं. एज वेल एज वन मोर बेनिफिट कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर ब्लॉक भी करना चाहता हूं कि इस कंट्री के अंदर मेरा कंटेंट डिलीवर ना हो, तो मैं वो भी कर सकता हूं. तो सारी चीज मैं क्लाउड फ्रंट से कनेक्ट कर सकता हूं. तो क्लाउड फ्रंट का क्या है कि अभी तक मैंने ये वाला प्रोसेस करा है कि हम लोग, हमारा कोई डेटा है, अब मैं इस डेटा को लाइक राज यूजर्स इज अवेलेबल इन यूएस, यूके, इंडिया. मेरे जो यूजर्स हैं वो 3 डिफरेंट लोकेशन पर हैं, यूएस, यूके और इंडिया. गाइस मैं चाहता हूं कि मेरी एक और कंट्री है, लाइक मैं कहता हूं मेरी एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, एंड इट ऑल इज आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट. ये सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि वर्ल्ड वाइड अभी आप कोई भी, अगर आप डायरेक्ट, अगर मैं यूआरएल आप लोगों को शेयर करता हूं तो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी मेरा डेटा एक्सेस हो जाएगा. बट मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर मेरा जो डेटा है गाइड, वो यूएस, यूके और इंडिया में तो एक्सेस हो, लेकिन मेरा वो जो डेटा है वो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पर एक्सेस ना हो. दूसरा कि मुझे ये जो डेटा का यूआरएल शेयर करना पड़ रहा है, मैं यूआरएल भी शेयर ना करूं. इज इट क्लियर गाइस? अभी तक बकेट के अंदर हम यही काम कर रहे थे, कहीं भी आप यूआरएल को कॉपी करके और शेयर कर दो और आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा, यस और नो? बकेट के राइट्स मिलेंगे ना, वो बकेट रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उस बकेट के अंदर जो डेटा है वो बकेट पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ब्लॉक होगी. तो यूजर है तो यूजर परमिशन अलग है ना, डेटा अलग है, यूजर तो मेरा सेंट्रलाइज है. हाँ, तो अब गाइस इससे आगे का पार्ट क्या है, तो अब मैं पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्लाउड फ्रंट है क्या है. क्लाउड फ्रंट एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है. कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब क्या है, ये नेटवर्क मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको भी, यही हमारी लैब होगी जो ऊपर हम कर रहे हैं. तो एक्चुअली क्या है कि सपोज करो आपका एक जीमेल का सर्वर है, सबको पता है जीमेल का सर्वर है, तो जीमेल का सर्वर अभी अवेलेबल है इन यूएस के अंदर है, और ये कोई यूजर, एक एक्स यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये
यूजर एक बैठा हुआ है, एक्स नाम का एक यूजर मेरा बैठा हुआ है, जो कि कहां पे बैठा हुआ है, यूएस के अंदर ये यूजर मेरा बैठा हुआ है। और ये यूजर क्या है कि मेरे जीमेल के सर्वर को एक्सेस कर लेता है, और इसको एक्सेस करने में, जीमेल की सर्विस को एक्सेस करने में 5 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड लग रहा है? 5। क्यों? क्योंकि जीमेल का सर्वर भी कहां है? यूएस के अंदर है, और ये यूजर भी कहां पर है? यूएस के अंदर है, तो वो इजीली फास्ट एक्सेस कर पा रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. रिप्लाई। Yes, देन sir. अब मैं अगर बात करता हूं, सेम सिनेरियो में करता हूं कि मेरा दो और, एक इंडिया है और एक मैं कहता हूं सपोज ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे क्या है? 2 यूजर्स हैं, यानी कि एक यूजर मेरा इंडिया का है और एक यूजर मेरा ऑस्ट्रेलिया का है। अब ये लोग भी क्या करते हैं, ये यूजर्स भी हमारे जीमेल को एक्सेस करते हैं। ये भी क्या है? जीमेल को एक्सेस करते हैं। सो इनकी जो रिक्वेस्ट है वो जीमेल सर्वर तक जाएगी, और यहां से भी जीमेल सर्वर तक जाएगी, और देन जीमेल सर्वर इसको रिटर्न भेजेगा। तो मैं कहता हूं कि इनको जो ये सर्विस है ये 15 सेकंड में एक्सेस हो रही है। दैट मीन कि मेरा लेटेंसी टाइम कितना है? 15 सेकंड्स है। यस और नो गाइस? तो कहां 5 सेकंड और कहां 15 सेकंड? क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है मैं इस डिले को कंट्रोल कर सकूं? गाइस क्या सॉल्यूशन है इस डिले को कंट्रोल करने का? 1 बाय 1 पूछते हैं। संदीप? सर इसको पैकेट के थ्रू, लाइक वी कैन से टीसीपी आईपी के थ्रू प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, ये डिले डिस्टेंस इशू है, यहाँ पर डेटा डिनाई नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि यूएस से यूएस में एक्सेस कर रहा हूं तो 15 सेकंड, आपको इंडिया से इंडिया में जाना है, लाइक आपको इंडिया से इंडिया में कहीं जाना है तो आप 4 घंटे में पहुंच रहे हो। लाइक पंजाब से पंजाब में जाना है तो आपका अमृतसर जाना है, आपको कहीं से भी सर करनाल बेसिकली से फिर अमृतसर हम जाना है 3 घंटे में। लेकिन अगर आपको कहूं कि मुंबई से अमृतसर जाना है तो आपके 10 घंटे लग रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई है सर्विस को एक्सेस करने का कि मैं इस डिले को कंट्रोल कर सकूं? जैसे पर्टिकुलर रीजन में जो क्लाउड डिप्लॉय होता है उसके थ्रू हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना, बिकॉज आई नो रीजन अपना यूएस में, सॉरी जीमेल सर्वर अपना यूएस में है, बट हम क्लाउड के थ्रू, हमारा जो क्लाउड रीजन है वो मुंबई में है, जो हम ऐसे एक्सेस करते हैं विद इन द तो इंडिया। मुंबई में भी तो तभी होगा ना जब मुंबई में बनाएंगे। मुंबई में बना थोड़ी ना हुआ है। अभी जीमेल डिप्लॉय कहां पे हो रखा है? यूएस में। तो मुंबई रीजन से आप कब एक्सेस करोगे संदीप? जब मुंबई रीजन में डिप्लॉय होगा तभी। यस और नो? यस यस यस। तो इसका एक सॉल्यूशन तो यह है, या तो मैं हर कंट्री में जीमेल का सर्वर बनाऊं। अगर संदीप आपका एग्जांपल लेता हूं तो हर रीजन में हमें सर्वर बनाने पड़ेंगे ना। हाँ यस। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की। मैं कहता हूं कि यहाँ पर एक सर्वर को बनाने में $100 मिलियन लगे हैं। जीमेल का एक सर्वर, इससे कम का क्या होगा? इतनी सारी कंट्रीज में इतना पैसा क्या कंपनी लगा पाएगी? इज इट पॉसिबल? नो, बट वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कि बढ़ जाएगा। अगर आपने लगा भी दिया यहाँ पर तो क्या होगा? रेप्लिकेशन, कि आपका इंडिया के यूजर ने कोई मेल सेंड करनी है कहीं पे, तो वो पहले यहां पर आएगी, यहां से सेंट्रलाइज सर्वर पे जाएगी, फिर सारी कंट्रीज के सर्वर पे रेप्लिकेट होगी वो मेल। तो उसकी कितनी कॉपियां बनेंगी, और हर सर्वर पे वो स्पेस यूटिलाइज करेगी। यानी कि अगर एक मेल में कहता हूं 1 MB की है, और आपने अगर वर्ल्ड वाइड 100 डेटा सेंटर्स बनाए हैं, तो वो 100 MB एक मेल स्पेस यूटिलाइज कर रही है आपकी। यानी कि एक ही मेल की 100 कॉपियां वो बना के रख रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा सर। तो मैंने कहा चलिए लोड बैलेंसर भी अगर हम लगाना चाहते हैं तो लोड बैलेंसर फॉर लोड शेयरिंग, तो लोड बैलेंसर भी लगाएंगे तो भी कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है।
तो इस सारी चीज का सॉल्यूशन दिस इज अ क्लाउड फ्रंट। इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? क्लाउड फ्रंट निकाला गया है। क्लाउड फ्रंट का मतलब है कि अगर आप कभी कभार जब देखते हो गूगल पे जाते हो और आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, लाइक आपको सर्च करना है गुरमीत इन पंजाब, तो गुरमीत इन पंजाब कोई वर्ड नहीं है, कुछ है नहीं, तो वो स्टार्टिंग में गुरमीत इन पंजाब लिखेंगे तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, और जब वो आप इंटर करेंगे तो कोई ना कोई वो आउटपुट आपको दिखाई देगा, आपने वो करा। नेक्स्ट टाइम जैसे आप गुरमीत लिखोगे तो इन पंजाब ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैशे मेमोरी में या हिस्ट्री में जाके वो लॉग बन के सेव हो जाता है। यस और नो संदीप? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करा गया है क्लाउड फ्रंट के अंदर भी। क्लाउड फ्रंट में क्या करा गया है कि क्लाउड फ्रंट में हर जगह, हर कंट्री में एक एज लोकेशन बनाई गई है। एज लोकेशन, एज लोकेशन भी बोल सकते हैं या आप इसको एज सर्वर भी बोल सकते हो। एज सर्वर, द अदर नेम इज वर्चुअल सर्वर। एज सर्वर का मतलब है वर्चुअल मेमोरी, जो कि आपके डेटा को स्टोर तो करती है। स्टोर डेटा मिनिमम 24 आवर और मैक्सिमम 1 ईयर, जो कि आपके डेटा को कब से कब तक स्टोर करती है? मिनिमम 24 आवर और मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है गाइस, होल्ड करना एक मिनट। गाइस वर्चुअल मेमोरी का क्या काम है कि सपोज करो जब मैंने यहां पे एज लोकेशन करा दी और इस यूजर ने सर्च करा www.gmail.com फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट आपकी जाएगी जीमेल के सर्वर पर ही, और जब वहां से जीमेल रिप्लाई करेगा तो इस प्रोसेस में लगा 15 सेकंड। कितना टाइम लगा? लेकिन जब जो रिक्वेस्ट आई वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट की एक कॉपी यहां पे सेव कर लेगा, और अब नेक्स्ट टाइम अगर यूजर सर्च कर रहा है तो इस बार इसकी रिक्वेस्ट कहां से जाएगी? एज लोकेशन से, और अब यहां पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 5 सेकेंड। सपोज करो कि इस यूजर ने अब सर्च ही नहीं करा, तो आपने टाइम पीरियड करा हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी में डेटा कब तक सेव रह सके, वो आपके ऊपर है 24 आवर टू 1 ईयर। ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल मशीन खाली हो जाएगी। अब क्या है कि पूरा का पूरा डेटा आपका इसी लोकेशन पर ही है, तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट थोड़ा डिले होगी पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए। अब जो भी लोग सर्च करें, हाँ अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोरेज, लेकिन स्टोरेज तो क्या होगा ना, हमारी स्टोरेज का कैपेसिटी कोई तो बढ़ेगी स्टोरेज ना। नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल मेमोरी। स्टोरेज यहीं पर ही है मेरा, यूएस के अंदर ही है, डेटा मेरा सब यहीं पर ही सेव है। लेकिन वो जितनी बार पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो 24 आवर्स के बाद वो हर बार वर्चुअल मेमोरी पे क्रिएट हो, वर्चुअल मेमोरी को स्टोरेज पे जाएगा ही जाएगा। नहीं नहीं, एक बार जो रिक्वेस्ट यहां पर आ गई वो दोबारा नहीं क्रिएट करेगा। एक बार मेरे पास जीमेल की कॉपी बन गई, अब 1000 यूजर भी सर्च करेंगे तो वहीं से ही रिजॉल्व होगी, आपकी रिक्वेस्ट यूएस नहीं जाएगी। अब ओके, गॉट इट माय पॉइंट? अब yes, अगर यूजर 1 ने सर्च कर दिया www.gmail.com, तो उसने जीमेल का लॉगिन पेज यहां पर सेव कर लिया। अब यूजर 2 अगर सर्च करता है तो वो यहीं से भेजेगा, यूजर 2 के लिए सर्वर पे नहीं भेजेगा। हाँ, आगे तब जाएगी जब वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप ही उसको रिजॉल्व। सिंपल सा यार, एक शॉपकीपर है, आप उसके पास कोई सामान लेने गए हो, अब उसके पास सामान है तो वो अपने एंड से दे देगा, नहीं है तो वो कहेगा मैं बैक एंड से मंगाता हूं। गॉट इन माय पॉइंट संदीप?
सो Yes, sir. क्लाउड फ्रंट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इट इज फॉर लेटेंसी। लेटेंसी को LATENC, लेटेंसी को यानी कि डिले, कुल मिला के बोलूं डिले को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? डिले को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ है। सेम एज कि अब लाइक मैं यहाँ पे बात करता हूं कि इंडिया है और इंडिया के आसपास की कंट्रीज, लाइक मैं अगर कहता हूं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है ना, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर अमेजोन ने एज लोकेशन नहीं बनाई। तो इन कंट्रीज के पास जो भी नियरेस्ट एज लोकेशन होगी, इन कंट्रीज की रिक्वेस्ट उस एज लोकेशन पे जाएगी। लाइक मैं कहता हूं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की यहां पे चली गई, नेपाल की यहां चली गई, पाकिस्तान की चाइना चली गई। तो जो भी नियरेस्ट एज लोकेशन की सर्वर होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पर्टिकुलर उस पे ट्रांसफर होगी। लुक लाइक मोबाइल फोन, जो भी हमारा नियरेस्ट टावर है, हमारी कॉल उस टावर के थ्रू फॉरवर्ड हो जाएगी। तो कुल मिला के यहां पर यह है कि हमारे डिले को कंट्रोल करना और हमारी सर्विस को एक्सेस करना। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट? Yes, sir. वो ट्रबल शूट करेंगे जिन्होंने एज लोकेशन बनाई है। भाई नियरेस्ट जाएगा ना, पहली एज लोकेशन पे नहीं है तो जो भी नियरेस्ट एज लोकेशन होगी, उसके बाद जो नियरेस्ट एज लोकेशन होगी वहां जाएगी, इंडिया पे ट्रांसफर होगा। लेकिन वो अगर डाउन हुआ है एज लोकेशन, तो उस एज लोकेशन को ट्रबल शूट भी तो इंजीनियर ऑन द स्पॉट करेंगे। एज लोकेशन का बैकबोन भी तो बन रहा होगा ना, हर चीज का तो बैकबोन बना के रखेंगे। एज लोकेशन पे भी आप लोड बैलेंसर्स कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। तो द एज लोकेशन इज अ बैक एंड प्रोसेस ऑफ क्लाउड। हमें ये एज लोकेशन नहीं बनानी पड़ती, हमें सिर्फ अपना CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बनाना पड़ता है सिर्फ, दैट्स इट। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, कुछ मैं और चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ बचा ना हो। सो इज इट क्लियर इतना? तो हम यहाँ पर अपना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमने जो S3 स्टोरेज के अंदर ऐड करा है गाइस, मैं चाहता हूं कि वो डेटा मेरा क्या हो, एक्सेस हो। वो मेरा डेटा क्या हो, एक्सेस हो, वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी लोकेशन पे। तो सबसे पहला मैं एक तो बता देता हूं कि जो आपका क्लाउड फ्रंट है, वो आपका सच एज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो HTML हो, CSS हो, जावा हो, या किसी भी टाइप की फाइल हो, सबको एक्सेस करा सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम होता है कि वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पर डेटा को डिलीवर्ड करने का काम है। डेटा फॉर्मेटिंग का काम उसका नहीं है। डेटा चाहे आपका किसी भी फॉर्मेट का हो, वो उस डेटा को डिलीवर्ड करने का काम करेगा। क्लियर गाइस? वन मोर थिंग कि अगर मैं एज लोकेशन की अब बात करता हूं, तो गाइस जो टोटल हमारी अमेजॉन के अंदर क्लाउड फ्रंट की एज लोकेशंस हैं, वो एज लोकेशन है 216। जो हमारी एज लोकेशंस हैं, दिस इज अ 216 जो अमेजॉन ने बनाई हुई है। 216 लोकेशंस पर उन्होंने अपने एज सर्वर लगाए हैं। तो आप देख लो कि शायद 216 कंट्रियां भी हमारी नहीं होंगी, ठीक है। तो डिपेंड्स है कि किसी किसी कंट्री में मल्टीपल एज लोकेशंस है, लाइक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो मल्टीपल एज लोकेशंस यहां पर बनाई हुई है। एंड ये एज लोकेशन भी आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड है। ये एज लोकेशन भी आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका तो एज लोकेशन भी हमारी दो कंट्रीज, दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है एज लोकेशन, और गाइस दूसरा है रीजन। यानी कि एक को बोलते हैं एज लोकेशन और एक को बोलते हैं एज रीजन। तो टोटल 11 हमारे एज रीजन्स हैं, और 205 हमारी क्या है, एज
लोकेशन है। सर जो एज लोकेशन, सर जो अपना एज लोकेशन उसको हम आईपी एड्रेस नेम से भी कोल्ड कर सकते हैं क्या? वी कैन नेम से ही आईपी करते हैं, नेम से ही करेंगे, कोई आईपी वाईपी कुछ नहीं है यहाँ पे, वो बैक एंड प्रोसेस है, हमें सिर्फ अपना नाम से एक्सेस करना है। बट क्या चीज एक्सेस करनी है, कैसे एक्सेस करनी है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करनी है, किस लोकेशन पे एक्सेस करना चाहते हो, किस कंट्री के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो। और हम ये दोनों स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है, सच्चे स्टैटिक डायनामिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, अभी मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ, पता लग जाएगा। ओके तो सर, ओके। ये गाइस एज लोकेशन का मतलब है कि आपके इन एज लोकेशन को भी कंट्रोल करने के लिए एज रीजंस भी बनाए हुए हैं, कि फर्दर अगर आपका मतलब कि डायरेक्ट सर्वर पे ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपका लोड शेयरिंग हो गई है। एक कंप्लीट इंटायर लोड बैलेंसर बना के पूरा इंटायर सर्वर बनाने में कॉस्ट ज्यादा आती है। यहाँ पर क्या है कि इंडिया का पूरा लोड इस एज लोकेशन ने ले लिया। ऐसे ही मेरे पास कितने लोकेशन बन गए, तो जीमेल को क्या हुआ, जीमेल को हर जगह डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, उसने हर जगह वर्चुअल सर्वर्स लगा दिए कि डेटा मेरा एक सेंटर पॉइंट पर ही रहेगा, जो भी नया डेटा आई है आप हमारे यहां से ले जाइए और अपने पास उसकी कॉपी रख लीजिए उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। बिल्कुल रेप्लिका एक कॉपी बन जाएगी। अब होगा क्या, जब रेप्लिका कॉपी होगी तो पूरा इंटायर डेटा की कॉपी नहीं होगी, जितना डेटा नीड है उतना ही डेटा कॉपी होगा। लेकिन अगर हम हर जगह डेटा सेंटर बनाते हैं तो हर कंट्री वाइज इंटायर होगी। लाइक अब हम इंडियंस हैं, हमें नहीं मतलब यूएस से, हमारा कोई रिलेटिव ही नहीं है, ना हमें यूएस में मेल करनी, तो यूएस के सर्वर पे मेरे डेटा की कॉपी का क्या फायदा, कोई है बेनिफिट? नहीं है। तो अगर मैं इंडिविजुअली डेटा सेंटर लगाता, तो डेटा सेंटर का मतलब है कि पर्टिकुलर ऑल डेटा इज सिमिलर मिरर कॉपी, तो हर जगह मेरे डेटा की कॉपी होती। बट इस सिचुएशन पे क्या है कि मेरे जो डेटा की कॉपी है वो क्या है कि यहाँ पर मेरा स्टोरेज है, तो ये इंडिया है, तो इंडिया लोकेशन का डेटा मेरा यहाँ पर सेव है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया वाले को इंडिया को मेल करनी है तो वो क्या है, वो डेटा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डेटा सेंटर है, जीमेल ऑटोमेटिकली अपने दूसरे डेटा सेंटर से इसको डेटा प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि डेटा तो मेरा यहाँ है ना। लाइक मैं कहता हूँ मेरा एक डेटा इंडिया का ये डेटाबेस बना हुआ है, और लाइक मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का ये डेटाबेस है। अब मेरी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहां से आ रही है, एज लोकेशन से आ रही है। तो ये सर्वर क्या करेगा, इंडिया का डेटा अगर ऑस्ट्रेलिया को एक्सेस करना है तो यहीं से यहीं रिक्वेस्ट को दे देगा वो, उस केस में वो एज लोकेशन पर जाएगा ही नहीं। बट पहले क्या होता, डेटा यहाँ आता, यहाँ भी सेव होता, फिर यहाँ भी सेव होता, फिर यहाँ भी सेव होता, ऑस्ट्रेलिया का डेटा भी ऑस्ट्रेलिया के भी डेटा सेंटर पे सेव हो रहा है, फिर जीमेल यूएस के डेटा सेंटर पे, फिर जितनी कंट्री के डेटा सेंटर बनाए हैं हर लोकेशन पे सेव होते। बट यहाँ पर मेरा डेटा हर नहीं है, क्योंकि वहां पर डेटा से वो वर्चुअल डेटा है जो कि एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। गाइस कभी कभार देखिए, बताता हूँ, क्लाउड के इंटरव्यू में क्लाउड फ्रंट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 500% पूछा जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो इस टाइप का आता है कि फर्दर अगर आपकी सारी चीजें ओके हैं, आपके यहाँ पे वेबसाइट प्रॉपर है, लोड बैलेंसर से सारी चीजें ओके है, परफेक्ट है, कुकीज वगैरह सब क्लियर कर दी, फिर भी आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, तो क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन है मेरी वर्चुअल मेमोरी, कि अगर मेरी वर्चुअल मेमोरी मेरी फुल होगी तो मेरी वेबसाइट क्या होगी, स्लो होगी। उस केस में हमें अपनी वर्चुअल मेमोरी क्या करनी पड़ेगी, क्लीन करनी पड़ेगी। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? कभी कभार देते हैं ना, आपकी अभी हिस्ट्री फुल हो जाती है तो आप स्लो हो जाता है सिस्टम, तो आप क्या करते हो, हिस्ट्री और कुकीज वगैरह ये सब डिलीट करते हो अपने सिस्टम्स की। इसी तरीके से ये भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जहां पे डेटा कुछ टाइम के लिए सेव होता है। अगर आप उसको टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम 1 ईयर है, मिनिमम 24 आवर्स है, तो वो आपके ऊपर है कि आपका डेटा कितने टाइम तक यहाँ पर सेव हो और ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, डिलीट हो जाए। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर अपनी सेट कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? द क्लाउड फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. एवरीवन इज इट क्लियर? Yes. तो दिस इज वन काइंड ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और Amazon ने जो क्लाउड फ्रंट जो बनाया है, जो 216 मैंने आपको एज लोकेशन बताई है, इज डिप्लॉय इन 84 सिटीज एंड 42 कंट्रीज। Amazon ने 84 सिटीज में और
42 कंट्रीज के अंदर अपनी एज लोकेशन बनाई हुई है, यानी कि एज सर्वर्स बनाए हुए हैं। cities एंड 42 कंट्रीज, और जहां तक मेरे अभी सुनने में है तो ये शायद 90 सिटीज और 45 कंट्रीज हो चुकी है। सो आप फिर भी 84 सिटीज एंड 42 है, बाकी आप अमेजोन की साइट पे जाके देख लेना एक बार। सो ये आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर 11 हमारे रीजनल्स हैं, एज लोकेशंस, कैशे लोकेशंस हैं, और 216 हमारी एज लोकेशंस हैं। सो पूछा जाता है कि हाउ मेनी एज लोकेशंस, 216 टोटल है, जिनमें से 205 लोकेशंस हमारी एज लोकेशंस हैं और 11 रीजनल है। तो गाइस चलते हैं अब इससे आगे हम, कि अब हमें अगर अपनी क्लाउड फ्रंट अगर डिप्लॉय करना है, तो हाउ टू क्रिएट क्लाउड फ्रंट और हाउ टू एक्सेस डेटा। तो मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर यूजर ने, तो क्लाउड फ्रंट के अंदर हमारा एक डोमेन नेम मेंशन होता है। लाइक मैंने अपना एक डोमेन नेम यहाँ पर मेरा एक मेंशन होता है, लाइक ICCP इंडिया। तो अब ICCP इंडिया लिख के /राज डेटा लिखा मैंने, तो मेरी राज डेटा की फाइल एक्सेस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा लाइक रवि डेटा, तो रवि डेटा की फाइल एक्सेस हो जाएगी। यानी कि अब मुझे पर्टिकुलर उस URL की जरूरत, मुझे मेरा डोमेन नेम पता है कंपनी का, मुझे मेरी फाइल जो एक्सेस करनी है, तो मैंने सीधा सा है डोमेन नेम /फाइल नेम लिखा और मेरा डेटा एक्सेस हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। सो इससे कितना फास्ट हो रहा है, ना मुझे कोई URL शेयर करना है कुछ। अब कोई भी यूजर है, वो अपने डेटा को एक्सेस करना चाहता है, वो जाएगा डोमेन नेम / अपनी फाइल का नाम लिखेगा। गॉट इट माय पॉइंट, एवरीवन गॉट इट। सो चलते हैं यहां पर हम अपना, और हमने अभी तक अपना S3 बकेट बना लिया था, उसके अंदर डेटा वगैरह सब डाल के रखा हुआ है। इसी डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वी कैन सर्च द क्लाउड फ्रंट। अब क्लाउड फ्रंट के अंदर मैं एक और चीज बता देता हूँ गाइस आपको, यहाँ पर यहीं पर ही बता देता हूँ प्रैक्टिकल करने से पहले, या मैं फिर प्रैक्टिकल पहले डिप्लॉय करता हूँ फिर बता देता हूँ। तो ये क्लाउड फ्रंट बना हुआ है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, और डिसेबल करने के बाद ये डिलीट होता है गाइस। सो आई एम जस्ट क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट on March 2003. CloudFront will be merging the certificate authority of the CloudFront.net certificate for more. चलिए गाइस, पेड सर्विस हो रही है ये। सो गाइस ये वेब सर्विसेज है, जो कि आप HTTP, HTTPS, HTML, CSS, PHP एंड ग्राफिक्स व्हाटएवर जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, वेब के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट वेबसाइट जैसे आप करते हैं उसके थ्रू आप ये एक्सेस कर सकते हो। गेट स्टार्ट, गिव द ओरिजिन डोमेन नेम, यानी कि ओरिजिन डोमेन मतलब कि जहां से आपका डेटा जहां पर स्टोर है, और हमारा डेटा कहां स्टोर है, बकेट पर। तो आई एम जस्ट सिलेक्ट द बकेट। ओरिजिन आईडी मैं चाहता हूं यही मेरी ओरिजिन आईडी रहे। बकेट को आप रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये टाइम पीरियड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस चीज का क्या टाइम पीरियड है। द नंबर ऑफ टाइम द क्लाउड फ्रंट अटेम्प्ट टू द कनेक्ट द ओरिजिन, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स के बाद नहीं हो तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बोल देगा। तो ये अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल्स HTTP और HTTPS कोई भी प्रोटोकॉल से आप एक्सेस कर सकते हो उसको, जो भी हमारा डोमेन होगा। देन यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन आ रहा है, ये बाद में मैं एडिटिंग बताऊंगा आपको। एज लोकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एज लोकेशन चाहते हो, या पर्टिकुलर सिर्फ कनाडा यूरोप में चाहते हो, या एशिया में चाहते हो, या पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहते हो। मैं चाहता हूं ऑल, जितनी भी मेरी लोकेशन है वर्ल्ड वाइड, हर लोकेशन पे मेरा क्या हो, एक्सेस हो। वेब ACL कुछ नहीं है, नथिंग। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इफ यू वांट टू यूज द WFA टू अलाउ और ब्लॉक रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो मैं ब्लॉकिंग वगैरह हम बाद में करेंगे। सी नेम, अगर हमने कोई डोमेन नेम ले रखा है क्लाउड फ्रंट में, लाइक DNS के साथ आप मर्ज कर सकते हो, तो वहां पे आपको इलियास बनाना पड़ेगा, तो आप वो डोमेन नेम ले सकते हो, पेड सर्विस है ये। तो यहाँ पर अभी हमने कोई डोमेन नहीं है, तो सी नेम का मतलब इलियास नेम ही होता है गाइस। तो डोमेन नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और मैं नथिंग यहाँ पे कोई चेंजेस अभी नहीं कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। तो ये मेरा 5 to 10 मिनट्स लेके जाएगी। ऊपर वाली मेरी जो है वो डिसेबल्ड है, उसको मैं डिसेबल जब हो जाएगी उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नीचे वाली जो है ये मेरा बन रहा है अभी, इनेबल है, तो यहाँ पे डिप्लॉय लिखा आ जाएगा, तब मेरी एक क्लाउड फ्रंट है। अब इसके अंदर गाइज एक और पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है
कि देखिए यहां पर मैंने एक ही बकेट बनाई है, आप चाहो तो अपना डेटा जरूरी नहीं है कि एक ही में, हो सकता है कि आपका डेटा मल्टीपल बकेट में हो। इज इट पॉसिबल ना? सो गाइस आप क्लाउड फ्रंट पे मल्टीपल बकेट्स को ज्वाइंट करके, यानी कि आप एक ग्रुप बनाओगे क्लाउड फ्रंट पे, और उस क्लाउड फ्रंट के अंदर आपने एक ग्रुप बनाया, लाइक पर्टिकुलर मैंने एक ग्रुप बनाया, और लाइक मैंने यहां पे दे दिया लाइक बकेट INDIA इंडिया US। तो बस करो, ये मेरी इंडिया बकेट हो गई, ये मेरी US की बकेट हो गई। सो गाइस आप क्या करोगे, इन दोनों बकेट्स को यहां पर ऐड कर दोगे। दोनों बकेट्स को आप क्या करोगे, ग्रुप में ऐड करोगे, और जब ये ओरिजिन कोड अभी मैंने यहां पे सिलेक्ट करा था पर्टिकुलर बकेट, अब वहां पर आपको ये बकेट में ओरिजिन कोड में ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको ग्रुप आईडी। तो अब आप जब ग्रुप आईडी करेंगे तो फिर आपका जो डेटा किसी भी बकेट में हो आपको एक्सेस हो जाएगा। ये आपका टास्क है, ये आपको खुद से करना है, मैं सिंगल बकेट वाला बता रहा हूं। क्या Sir, चीज? this one is bucket. This one is bucket ID or group ID? दिस इज अ ग्रुप आईडी। तो जो मैंने ओरिजिन बनाया था ना यहाँ पे, यानी कि लाइक का मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ गेट स्टार्ट, तो यहाँ पर फिर आपको जैसे ये यहाँ पे बकेट सिलेक्ट करिए, फिर आपको यहाँ पे जब आप ग्रुप भी बना दोगे तो आपका यहाँ पे ग्रुप आईडी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। Okay, okay. भाई अभी सिंगल बकेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर बकेट करा तो सिर्फ बकेट पे जाएगा। जब लोड बैलेंसर करते हैं तो हम लोड बैलेंसर से एक्सेस करते हैं ना, तो इसी तरीके से बकेट का ग्रुप आईडी लुक लाइक अ लोड बैलेंसर, कि अब आपका दोनों बकेट में से कहीं पे भी डेटा हो सकता है। तो मल्टीपल स्टोरेज है ना, अगर आपने यहाँ पे सिंगल स्टोरेज ऐड करा है तो सिंगल स्टोरेज ही एक्सेस होगा। अब आपका डेटा बकेट 1 में ना रह के बकेट 2 में है, बट बकेट 2 तो आपने ऐड ही नहीं करी। लेकिन अगर आप सारी बकेट्स को एक ग्रुप में कर दोगे और ग्रुप को यहाँ पर ऐड करा दोगे, तो ग्रुप को मैं एक्सेस करूंगा तो बकेट्स तो अपने आप ही एक्सेस हो जाएंगे ना। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? नाम नहीं आएंगे, सिर्फ ग्रुप आएगा। Yes, sir. परवीन, विवेक, इज इट क्लियर? होल्ड करना है। इज इट क्लियर गाइस? ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट, या मैं अभी ये करा दूंगा, बट मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आप लोग खुद से करो। एक बार खुद से करो, नहीं होगा तो मैं ग्रुप वाला फिर कराऊंगा, बट मैं अभी यहाँ पे वो ऑप्शंस बता दूंगा सारे आपको। आपको सिर्फ बकेट्स बनानी है, बकेट्स ऐड करानी है, यानी कि आपको एक तरीके से रनिंग क्लाउड फ्रंट को एडिट करना है। तो ग्रुप पहले नहीं बनेगा, आपकी बकेट्स हैं, बकेट्स को बाद में आपको जाए, मैंने क्लाउड फ्रंट बना लिया तो वहीं पे एडिटिंग करनी होगी आपको। तो वही है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बनाया, मैं अब एडिटिंग आपको बताऊंगा। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये डिप्लॉय हो चुकी है, और ये डिप्लॉय होने के बाद गाइस सिंपल सा है, ये मेरा डोमेन नेम है, जो मेरा डिफॉल्ट डोमेन नेम है गाइस, ये मेरा डिफॉल्ट डोमेन नेम है। मैंने डोमेन नेम कॉपी करा, और गाइस शेयर टू एवरीवन, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स के अंदर, और आप सबको, आपको क्या करना है, ये डोमेन नेम मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। एंड डोमेन नेम शेयर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आता है गाइस, कि जो मैंने S3 स्टोरेज अपना यहाँ पर बनाया है, S3 स्टोरेज की फाइल का नाम सेम वही फाइल का नाम होना चाहिए जो आपका बना हुआ है। तो अगर आपको पता हो कि हमारी जो फाइल है वो rajdata.txt नाम से है, तो मेरी जो फाइल का नाम है rajdata.txt। अगर आप इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने डोमेन नेम यहाँ पे डाला /rajdata.txt और इंटर। तो देखिए आपकी फाइल खुल गई।
प्लीज आप लोग भी ट्राई करिए अपनी कोई भी फाइल राज रवि प्लीज एक्सेस डोमेन नेम डाला /ravi data.txt ये रवि थी राम थी और ये अगर एरर आएगा तो आपकी वो पब्लिक नहीं होगी तो मेक का पब्लिक नहीं हुई है वो प्रॉपर तरीके से राज वाली करिए सो राज वाली पब्लिक करिए तो राज वाली ओपन हो रही है मैं अगर कोई और डेटा इसके अंदर डालता हूं अपनी बकेट के अंदर एनी डेटा मैं कोई भी डेटा यहाँ पे अपलोड करता हूँ अब आपको कोई भी डेटा अपलोड करना है यहाँ पर तो मैं क्लिक ऑन अपलोड और मैं यहाँ पे कोई भी ऐड फाइल्स और ऐड फाइल्स में जाने के बाद मैं CCNA में आते रहूँ और यहाँ पे जाता हूँ छोटा सा नाम लेते हैं तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा अरे भाई वो डोमेन नेम आ रहा है ना डोमेन नेम फिर आप क्लाउड फ्रंट से छोटा करोगे ना मैं यहाँ पे कोई भी एक छोटी नेट ये मैंने फाइल ले ली एक नेट की तो ये मैंने net.png फाइल मैंने यहाँ पे डाली और इसको फाइल को मैंने अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद इस फाइल को मैं मेक पब्लिक कर देता हूँ net.png ऑब्जेक्ट मेक पब्लिक और मेक पब्लिक के बाद मैं जस्ट आई एम कमिंग फॉर इनकॉग्निटो विंडो और मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमेन नेम तो सबको पता रहता है ना डोमेन नेम कॉपी करा net.png URL तो अब सेम ही होगा ना आपको फाइल का नाम डालना है और ये देखिए आपके फाइल खुल गए आपका कंपनी का डोमेन नेम होगा /फाइल नेम गाइस प्लीज आप लोग ओपन करके देखिए कि आपके एंड पे ओपन हो रही है net.png डोमेन नेम मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं बट मुझे पता है 90% स्टूडेंट मोबाइल पे लोग हैं तो कोई फायदा नहीं है करने से इज इट क्लियर गाइस रोहित संदीप अजय जी परवीन विवेक देवव्रत अंकित आदित्य अंजलि नहीं हो रही है सर हाँ बहुत तो क्लियर है। यस सर ये तो है लेकिन ओपन नहीं हो रही है ये पहले वो तो क्लियर हो गया था फर्स्ट डेटा राज वाला पर करना हो नहीं जाएगी open हो रहा। हो जाएगी यहाँ ओपन हो रही है गाइस अब देखिए अब मैं इसको एडिटिंग करना बता रहा हूं आपको एडिटिंग का मतलब है क्लाउड फ्रंट के अंदर ही हम चलते हैं एंड यहाँ पे ओपन हो रही है सर तो सारी जगह होगी अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपका ओरिजिन एंड ओरिजिन ग्रुप्स ओरिजिन और ओरिजिन ग्रुप्स का मतलब है कि मैं एक और बकेट क्रिएट कर लेता हूँ सपोज करो मैं Amazon S3 पे जाता हूँ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द वन मोर बकेट ऑफ US यूजर डेटा US मैंने एक और बकेट यहाँ पे क्रिएट कर ली पब्लिक एक्सेस में अभी दे रहा हूँ इसको डेटा वेटा कुछ नहीं डाल रहा मैं इसके अंदर क्रिएट बकेट अब आप S3 में जाते हैं तो ओरिजिन ग्रुप ओरिजिन का मतलब है कि अभी हमारी ओरिजिन ये वाली बकेट बनी हुई है यानी कि इसी बकेट का डेटा एक्सेस होगा बट आप मल्टीपल बकेट्स को मर्ज करना चाहते हो तो क्रिएट ओरिजिन ग्रुप करना पड़ेगा और क्रिएट ओरिजिन ग्रुप में जाने के बाद आपको यहां पर अपनी बकेट्स को ऐड कराना पड़ेगा जिस भी बकेट्स को आप यहां पे ऐड कराना चाहते हो सॉरी वहां पे पहले नहीं पहले ओरिजिन ग्रुप आप क्रिएट करोगे एक और वेट ओरिजिन ग्रुप क्रिएट ओरिजिन और यहां पर मैंने दूसरी बकेट का बनाया US का उसका ओरिजिन पाथ वगैरह दे दिया सारी चीज करके क्रिएट कर दिया तो अब मेरे पास दो ओरिजिन आ गए अब मैं इन दोनों ओरिजिन को कहां पे करूंगा क्रिएट ग्रुप में तो ये दोनों आ गए क्लियर और इन दोनों को आप यहां पर 1 बाय 1 ऐड कर देना ठीक है जो भी आप ऐड ग्रुप आईडी यहाँ पे जो भी ग्रुप आईडी देना चाहते हो ग्रुप 1S यूजर डेटा इंडिया या व्हाटएवर यही ग्रुप आईडी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो ओरिजिन ग्रुप का मैं यहाँ पे कर देता हूं INDIA इंडिया US
could not be created because group you must include a फेल ओवर। अच्छा, क्लस्टरिंग मुझे इनेबल करनी पड़ेगी, तो क्लस्टरिंग मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा पेडेबल सर्विस है क्लस्टरिंग के लिए। गाइस, क्लस्टरिंग का मतलब है बैकबोन, मुझे 2 बैकबोन बनाने पड़ेंगे तो ये पेड सर्विस हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपना ओरिजिन ऐड करा सकते हो, बट ये लैब हो जाएगी। क्लस्टरिंग का छोटा सा ही ऑप्शन है, ये लैब आपको खुद से करनी है, नहीं होगी तो मैं कराऊंगा। ये आप लोगों का टास्क है, एक तरीके से टास्क बोल लो या प्रोजेक्ट बोल लो, ये आपको करना है और हो जाएगी 500% होगी है, नहीं होगी तो मैं कराऊंगा, पहले आप लोग खुद से करोगे। भाई मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, सिंगल बकेट वाला मैंने करा दिया, आप ग्रुप के थ्रू कैसे करेंगे? मतलब कि मेरा डेटा किसी भी बकेट में हो वो एक्सेस होना चाहिए। गाइस कर लोगे? दिस इज योर टास्क। सर हम कुछ 2 टास्क यूजर्स क्रिएट क्या चीज? सर हम 2 यूजर्स ये जो क्रिएट करके उनको हमें पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करके फिर जो बकेट के थ्रू होगा उसमें ऐड करके हम एक्सेस करेंगे ना? ये जब बकेट के थ्रू होगा उसके बाद आपको अपना क्या है, ओरिजिन जब यहाँ पर आप क्रिएट कर लोगे, फिर ओरिजिन को आपको एडिट करने के बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और एडिट करा, तो यहाँ पर फिर आपका वो ग्रुप आईडी आ जाएगी, वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना आप। जब आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो ग्रुप के अंदर की दोनों बकेट से फिर एक्सेसिबल होगा। ओके ओके। मतलब कि अब हमें फिर सिंगल बकेट नहीं देना ना ओरिजिन, फिर हमें ग्रुप आईडी देनी है, फिर एक ग्रुप ऐड करा देंगे। ओके ओके, जो पर्टिकुलर बकेट होगी जो ग्रुप में होगी उसको हम डायरेक्टली ग्रुप के नेम से ऐड एक्सेस करेंगे। तो फिर ग्रुप आईडी आप दे दोगे यहाँ पर, अभी बकेट दे रखी है ना, फिर ग्रुप आईडी हम देंगे। देन वन मोर थिंग, बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। लाइक अभी जो एक्सेस हो रहा था वो किससे डिफॉल्ट है, श्री इंडिया के थ्रू हो रहा है। एडिट पे गए, यहाँ पे ओरिजिन ग्रुप आईडी, तो यहाँ पर ये दोनों बकेट आ गई जो भी आपकी बनेगी। जब आप ग्रुप बना दोगे तो आपको उसका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, तो मेन सेटिंग्स आपकी ये है। तो बिहेवियर जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आके आपको क्या करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा रेदर देन बकेट। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ यूएस, तो मेरा डेटा यूएस बकेट का एक्सेस होगा खाली, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंडिया तो इंडिया। लेकिन जब आप ग्रुप बना देंगे तो एक और नाम यहाँ पे आना जाएगा, ग्रुप आईडी। अब आप जब ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप के अंदर दोनों बकेट्स हैं, तो दोनों बकेट से एक्सेस हो जाएगा। समझ गए संदीप? दूसरा मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया था गाइस, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, एक मिनट, इनेबल रियल टाइम लॉग, वेट लॉग को छोड़ो, वेट, लाइव इवेंट्स नहीं करने हमें कोई, रियल टाइम लॉग्स, एन्क्रिप्टेड डेटा, वेट मैं जो आपको टाइम पॉलिसीज बता रहा था ना, ये रहा, यूज द लेटेंसी कैशे सेटिंग। अब ये आपकी कैशे सेटिंग्स हैं, ये आपका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 24 घंटे, ये आपके 24 घंटे के सेकंड्स आ रहे हैं। और ये आपके 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो। 24 आवर में आपके 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं, और 86,400 मल्टीप्लाई 365, तो आपके कितने सेकंड्स आएंगे, 3153600। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपका 24 आवर्स रहता है और मैक्सिमम 15। तो ये आपकी सेटिंग्स हैं जो यहाँ पर आप अपनी सेटिंग दे सकते हो, टाइमिंग सेटिंग्स, बट हमने यहाँ पे कस्टम कर रखा है, तो कस्टमाइज में आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। अभी हमने क्या कर रखा है, यूज ओरिजिन कैसे, जो हमने डिफॉल्ट है, क्योंकि आप कोई भी चीज चेंजेस करेंगे उस हिसाब से आपका अमाउंट लगेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टाइम इन द सेकंड दैट यू वांट द ऑब्जेक्ट स्टे इन क्लाउड फ्रंट। तो कितने टाइम तक हमारा जो डेटा है वो स्टे रह सके क्लाउड फ्रंट में, तो वो टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैक्सिमम टाइम। और जो डिफॉल्ट है यानी कि मिनिमम 124 आवर्स तो रहेगा। इज इट क्लियर गाइस? तो ये आपके कैशे कंट्रोल सेटिंग्स हैं। वन मोर थिंग,
एरर पेज, अगर आपका कोई एरर पेज आपने बना रखा है कि आपका कोई अगर क्लाउड फ्रंट एक्सेस नहीं होता है तो क्या चीज दिखे, तो यहाँ पे आपका डेवलपर से आप वो एरर पेज बनवाएंगे और वो यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं अपना। लाइक आपने कोई वेबसाइट वगैरह बना रखी है वो आप कर सकते हो। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शंस कि आप पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर ब्लॉक चाहते हो। तो अभी देखिए कि मेरा जो डेटा है वो मेरा इंडिया कंट्री के अंदर ओपन हो रहा है, लाइक ram.data.txt। तो आप देखिए ramdata.txt मेरी ये फाइल, क्या राज वाली थी, raj.data.txt। तो देखिए ये आपका खुल रहा है, या मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ net.png, ये फाइल अभी खुल रही है क्योंकि मैं इंडिया कंट्री के अंदर हूं। मैं अब इंडिया कंट्री को ब्लॉक कर दूं तो क्या होना चाहिए गाइस, क्या होना चाहिए, मेरा कोई भी कंटेंट नहीं खुलना चाहिए। तो यही करते हैं, हम चलते हैं अपनी पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन पे गए, एडिट, यस, ब्लैक लिस्ट करना चाहता हूं पर्टिकुलर, जिस भी कंट्री को आप करना चाहते हो उस कंट्री का आप नाम दे दीजिए और ऐड कर दीजिए, एंड यस एडिट। अब गाइस जैसे मैंने इसको एडिट करा है तो देखिए पॉलिसी आपकी जर्नल पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे दोबारा से अंडर प्रोसेस है। तो ये जब तक फुल फ्लैश में तभी काम करती है पॉलिसी जब ये आपके यहाँ पे डिप्लॉय लिखा आ जाएगा। जैसे डिसेबल हो गया है तो ऊपर वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और अब आप अगर इसको एक्सेस करके देखेंगे तो अब आपको ये एरर देगा यहाँ पे पर्टिकुलर, लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ राज को, raj data.txt, होल्ड करना गाइस 1 मिनट, अभी डिप्लॉय हो। गाइस तो चलते हैं अपना, और मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर ब्राउजर को पहले बंद कर देता हूँ और दोबारा से नया ब्राउजर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम, ये अभी मेरा इन प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोसेस में है, मैंने पहले ही बोल दिया था। और मैं जस्ट यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाते हैं, देन कंट्रोल बी एंड स्लैश netnet.png, और ये देखिए 403 द Amazon क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक एक्सेस फॉर योर कंट्री। अरे भाई वो भी नहीं खुलेगा, वो कुकी सेव होगी तुम्हारे पे, ब्राउजर बंद करो, इनकॉग्निटो विंडो में रीओपन करो, वो कुकी सेव हो जाती है हमारे में, इसलिए वो खुलती रहती है। तो अच्छी बात है भाई, मेरे यहाँ तो नहीं खुल रहा। गाइस आप लोग ट्राई करना जरा, क्या कह रहा है राज, खुल रहा है? data.txt नहीं खुल रहा। ब्राउजर बंद करो, इनकॉग्निटो में जाओ, फिर से रीओपन करो, इनकॉग्निटो में ओपन करो, नॉर्मल ब्राउजर पे मत करना। ये लैपटॉप किसका है, मत खोल पे, पाजी का लैपटॉप है, वायरस है पहले। नहीं हो रहा, सेम एरर आ रहा है, द Amazon क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्फ़िगर्ड। भाई संदीप का रिप्लाई आ गया, सर नहीं खुल रहा। अरे यार वो गुरलीन के लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा, तो खुद गुरमीत, सॉरी। तो अब गाइस यहाँ पर मैं दोबारा से कर रहा हूँ, अब मैं इसको एक्सेस को हटा देता हूँ, तो आप देखिए मेरी फिर से वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बट ये बता देता हूँ, दिस इज अ पेड सर्विस, ये आप लोगों को बताता हूँ। तो इस प्रैक्टिकल को करने के बाद डिलीट जरूर कर देना, या इस सर्विस को इनेबल मत छोड़ना, डिसेबल कर देना।
तो क्लिक एंड पेड सर्विस सारी यही, बट आप कोई भी सर्विस, और यहाँ पे जब तक अगर आप इसको यहाँ से हटा भी दोगे रिमूव, लेकिन यहाँ से जब तक व्हाइट लिस्ट नहीं करोगे जब तक एक्सेस नहीं होंगी। तो यहाँ पे व्हाइट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, इसको नो कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन को, और यस। जैसे मैंने सेटिंग करी आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे देखेंगे दोबारा से आपका प्रोसेस में चल गया, और अगर आप दोबारा से वहां पे रिफ्रेश करेंगे तो इस बार आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो अभी वहां पे जैसे डिप्लॉय हो जाएगा तभी नहीं हो पाएगी। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, दिस sir. इज द क्लाउड फ्रंट गाइस। बाकी जितना पढ़ना है आप पढ़िए, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़िए अपना, नो लिमिटेशंस। कैसे सेट यहाँ पे आ रहा है सारी चीजें, तो यहाँ पर आप मॉनिटर भी अपना कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स, ये डेटा हम लोगों ने इतना इतना ऑब्जेक्ट करा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इन फाइल को हमने एक्सेस करने की कोशिश करी है, कितने केबी डेटा इसने हमारा यूज करा है, ठीक है ना। राज डेटा नेट पीएनजी को सबसे ज्यादा यूज करा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी एक लॉग मेरे पास जनरेट हो रहे हैं, तो जो भी डेटा आप एक्सेस करेंगे ये आपकी कैशे में सेव हो रहा है यहाँ पर। तो जो भी डेटा आपका आउटसाइड एक्सेस हो रहा है स्टोरेज से, वो पूरी की पूरी यहाँ पर लॉग्स में मेरे को पता लग रहा है कि कौन सा डेटा मेरा एक्सेस हो रहा है। तो जो भी फाइल आप बकेट से एक्सेस करेंगे उसका एक लॉग बन के यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बार इसको हमने 6 बार एक्सेस करने की कोशिश करी है, माने स्लैश हमने 6 टाइम एक्सेस करा है, 3 बार राज डेटा एक्सेस करा है, .NET PNG को एक्सेस करने की कोशिश करी है। यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर लिस्ट है। तो लिखा द फ्लोइंग रिपोर्ट शो द सिलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम क्लाउड फ्रंट एक्सेस लॉग फॉर द 50 मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि रिसेंट जो सबसे ज्यादा एक्सेस होंगे तो 50 तक का रिकॉर्ड वो यहाँ पर आपको दिखाएगा लॉग्स के अंदर। और भी हम चलते हैं आगे, लॉग्स दिखा दो भाई। ये हमारा सर्विस है जो हमने अभी डिसेबल्ड कर दी है, जो हमने अपना यहाँ पर बनाया था। कैश सेटिंग्स है, पॉपुलर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देखना चाहते हो या वट जो भी चीजें आप यहाँ पे देखना चाहते हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमने वो अपना डिसेबल कर दिया। इसे द फॉलोइंग रिक्वेस्ट लेस द 25 डोमेन नेम्स, यानी कि जो भी हम अपने डोमेन्स बनाएंगे इतने डोमेन्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो गाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप अपना ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी करते हैं तो क्लाउड फ्रंट के एग्जाम्स उसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो संदीप अगर आप प्लान कर भी रहे हो इंटरव्यू देने का कुछ दिनों में, तो ये टॉपिक भी अपना क्लियर करके जाना। ये टॉपिक हो गया आपका रूट 53 हो गया, आपका IAM यूजर हो गया, आपका VPC हो गया। दिस इज अ कोर टॉपिक्स, ये क्लाउड के कोर टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन उठते हैं। और ये टॉपिक्स आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप इस पे अपनी लैब डिप्लॉय करेंगे, उतने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट होगा। रेदर देन 1 या 2 बार मशीन बना के या 2 या 3 बार VPC बना के आप सोचते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो गलत है। मोर देन 50 प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे तब जाके आपका एक VPC का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस के साथ। क्योंकि लास्ट में अभी तक जितना हमने पढ़ा है इन सबको मर्ज करके मैं एक प्रोजेक्ट भी आपको कराऊंगा। तो गाइस इज इट क्लियर? इतना काफी आज के लिए या कंटिन्यू करें? गाइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन। इनफ है, Enough है। विवेक Yes, sir. चलिए गाइस, तो